पारित हो गया है तो कानून बन गया, जाहिर सी बात है। लेकिन इसमें बहुत बड़ा ऑब्जेक्शंस लोगों को भी हैं, मुसलमानों को भी हैं, क्योंकि ये धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। मुसलमान इस देश के लिए अपनी जान और माल, इज्जत आबरू की कुर्बानी दे सकते हैं और दे के दिखाई भी है जब भी ज़रूरत पड़ी है। अब अपनी हिंदुस्तान की खातिर अपना लहू दिया है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि इसकी पूजा करो तो ये मुमकिन नहीं है। अब उन्होंने वंदे मातरम को जब लागू कर दिया, कोई कानून बना दिया, तो जाहिर है फिर तो सबकी मजबूरी है, उसे करना ही। जाहिर से बात है, आपने देखा कि इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी हमारे देश में हुई, वो तो इस साल पकड़ में आ गई, वरना ये काम तो नीट के एग्ज़ाम में हेरा फेरी तो बरसों से हो रही थी, 5-6 साल से हो रही थी। पकड़ में अब आए हैं, और जब छात्रों ने अपने भविष्य के लिए और एक ईमानदाराना इम्तहान के लिए उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई, तो छात्रों के साथ जो हुआ वो आपको मालूम है। लाठीचार्ज भी हुआ, आंसू गैस भी छोड़े गए, पैलेट गन्स का भी इस्तेमाल हुआ, लाठियों में कीले लगा के आए थे मारने के लिए ताकि ज़ख्मी कर दें उनको, और AK-47 तक चलाई गई बिहार के अंदर। ये छात्र हमारे देश का भविष्य है, इनके साथ ऐसा सलूक होगा तो जाहिर है अब सबकी समझ में आ रहा है कि ये पार्टी क्या चाहती है, और लोकतंत्र को ये ख़त्म करके संविधान को भी बदलना चाहती है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। देखिए, गृह मंत्री के अंडर में सारी पुलिस होती है, सारी फोर्सेस होती है, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन उन्हीं का होता है। बच्चों के ऊपर पैलेट गन चलाना और AK-47 चलाना, लाठीचार्ज करना, लाठीचार्ज तक तो चलिए मजिस्ट्रेट साहब ने ऑर्डर ले लियो, लेकिन पैलेट गन चलाना और AK-47 चलाना तो जाहिर है जब तक ऊपर से हरी झंडी नहीं मिलेगी तो कैसे होगा। इसकी बहुत थॉरो इंक्वायरी होनी चाहिए, और इंक्वायरी के बाद जो भी दोषी है उनको सज़ा मिलनी चाहिए। मगर जिस तरह से आपने देखा, धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफ़ा दिया, उन्होंने थोड़ी पेपर लीक करा था, मगर जिम्मेदारी तो उन्हीं की आ रही है कि वो सबसे बड़ी कुर्सी पे बैठे थे। अगर 1992 में 1991 में या उससे पहले बाबरी मस्जिद पे गोली चली थी तो आप लोग तो नेताजी को दोषी ठहराते हैं। नेताजी ने गोली थोड़ी चलाई थी, ना कोई उन्होंने आदेश दिया था। तो इस तरह से तो जाहिर है नेताजी भी के ऊपर भी इल्ज़ाम हटाने चाहिए बीजेपी को, अगर वो मानते हैं कि अमित शाह जी का कसूर नहीं है। देखिए, सामाजिक सांस्कृतिक संगठन ये कहते हैं, लेकिन हकीकत क्या है आपको और मुझे सबको मालूम है। लाठियों का क्या काम है RSS के मुख्यालय में? लाठी सिखाना, हथियार चलाना। कभी आपने RSS के बड़े बड़े लोगों के मुंह से सांप्रदायिक सौहार्द की बात सुनी है क्या? नफ़रतें फैलाना, उसके बाद लोगों को बेइज्जत करना, और उनकी नफ़रतों की वजह से कितने मकान जलते हैं, कितनी दुकानें जलती हैं, कितने लोग मर जाते हैं। बड़ी भोली ऑर्गेनाइजेशन है साहब। देखिए, क्या पैलेट गन में 4 बच्चे ज़ख्मी नहीं हैं? उन्होंने तो मीडिया में लाके दिखाया उस बच्चे को भी। तो क्या कोई किसी और दुनिया से कोई आके चला गया पैलेट गन? किसने चलाई? अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए सरकार को, और देश से सरकार को माफ़ी मांगनी चाहिए कि बेकसूर बच्चों को और अपनी जायज़ डिमांड मांगते हुए बच्चों के ऊपर जो जुल्म हुआ है, कितने ज़ख्मी हैं आज भी, क्या हालात हैं। तो क्या सरकार का दायित्व नहीं बनता है उसे माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए? उल्टा माफ़ी मंगवा रहे हैं उन लोगों से जो इस बात के ऊपर अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। छात्र क्या वायलेंट हो रहे थे, मार रहे थे किसी को? क्या वहाँ पे किसी को ज़ख्मी कर दिया उन्होंने? जब आपने लाठीचार्ज करा दी और वो पिट गए और ज़ख्मी हो गए, तो उन्होंने
पुलिस के ऊपर हमलावर हुए। तो ऐसी कार्रवाई अगर वो जायज़ मानते हैं तो कार सेवकों के ऊपर जब लाठीचार्ज हुआ था, गोली चली थी, तो वो भी जायज़ होगा। कब कर लें और कड़वा कड़वा थूकते हैं, उसको क्यों नहीं मानते फिर? उस वक्त भी तो एडमिनिस्ट्रेशन को कायम करने के लिए लाठीचार्ज हुआ था और गोली पुलिस ने चलाई थी। उस वक्त भी तो एफिडेविट दिए गए थे कि इस स्ट्रक्चर को बचाएंगे। तो फिर अगर लॉ एंड ऑर्डर के लिए उस वक्त चली थी, तो फिर क्यों आज तक रोते हैं और कोसते हैं हमारे नेताजी को? ये गृह मंत्री हैं, बहुत रेस्पॉन्सिबल पोस्ट है, बहुत की पोस्ट है कि देश की। जो कुछ हुआ इससे सिर्फ छात्र ही इफेक्ट नहीं हुए, बल्कि पूरा हिंदुस्तान इफेक्ट हो गया। सारी सिंपैथी सभी लोगों की उन बच्चों के साथ थी। उनके माँ बाप भी थे, उनके रिश्तेदार भी थे, सभी लोग थे वहाँ पर। और जो नहीं थे वो दिल से उनके लिए दुआ कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। तो इतनी बड़ी बात हो गई और गृह मंत्री जी को इस पर जवाब तो देना ही चाहिए।